है कि पिछले जितने भी वीडियो आपने देखा होगा उन सभी का जो है टेलीग्राम पे अब शुरू हो जा रहा है। मतलब कल से जो है टेलीग्राम फिर से स्टार्ट हो रहा है, तो सभी प्रश्न आपको टेलीग्राम पे भी मिलते चले जाएंगे। तब तक जो है इसका ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में एग्ज़ाम जो है शुरू होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए अब तो भूगोल का जो है 10th क्लास का आपको जो है कंप्लीट जो है जितने भी रिपीटर्स प्रश्न है जो आपको पता ही होगा, पिछले सारे वीडियो में रिपीटर्स प्रश्न मैं डालते आ रहा हूं। तो इसके लिए आपको जो है क्या करना है कि प्रतिदिन जो है ये जो मैं टेलीग्राम पे डालूंगा और ये भी ऑफलाइन चलेगा ऑनलाइन, तो इसको आप लोग देखते चले जाएंगे, है ना। तो बच्चों ऐसा है कि शुरू करते हैं और पिछले जितने वीडियो वो भी देख लेंगे। अभी जितने मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन में से सारे बच्चे जो यहाँ पर मौजूद हैं उनको ये देखना है कि आपको जो है भूगोल के जो प्रश्न है इसके पहले हिस्ट्री का भी कंप्लीट करा दिया हूँ। तो चलिए अब जो है शुरू करते हैं भूगोल का। और इसके पहले के सारे वीडियो देखने के लिए पिछले वीडियो आप लोग जो है वीडियो देखेंगे और आगे के देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो है अब तो बिहार बोर्ड से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं यहाँ से मिलते चले जाएंगे। संस्कृत के लिए हो, इंटर और मैट्रिक दोनों के लिए आपको आर्ट्स विषय के सभी विषय आपको मिलने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। 17 नंबर कुनैन किस रोग की दवा है बच्चे? तो यहाँ देखेंगे ये कुनैन जो है आपको पता है ये कुनैन सी मलेरिया रोग का दवा है। 18 नंबर में देखेंगे प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम किस देश ने शुरू किया था बच्चे? तो ये जर्मनी, है ना, ये जर्मनी हो जाएगा। आगे देखेंगे वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 19 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों? तो पूरा आपको पता ही है, तो ये आपको 3 हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे इनमें कहाँ मैग्रोव्स वन का विस्तार सबसे अधिक है? तो मैग्रोव्स वन का विस्तार सबसे ज़्यादा सुंदरवन, ये पश्चिम बंगाल की बात करेंगे बच्चे। अगला देखेंगे हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था? देखिए हॉट स्पॉट के बारे में बताए थे जो कि पूछा जाएगा लघुतरीय प्रश्न में, तो ये नॉर्मन मेयर्स का ये मतलब पहचान पर जोर दिया गया था, है ना। 22 नंबर का देखेंगे बच्चे भारतीय वन जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ये 22 नंबर का जो है ये हो जाएगा आपका 1952 में, है ना। आगे फिर देखेंगे वन विस्तार की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? वन विस्तार की दृष्टि से 23 नंबर का हो जाएगा 10वां स्थान, है ना बच्चे। आगे देखेंगे शीशे का अयस्क क्या कहलाता है? शीशा जो है ये गैलेना जो है ये देखेंगे, है ना। अगला देखेंगे खनिज को कितने वर्गों में बांटा गया है? यहाँ पर थोड़ी सी ये हो जाता है कि किस वर्ग की बात करेंगे, खनिज को कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो ये जो है स्वामित्व के आधार से लेकर जितने भी वर्ग आप देख पा रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप खनिज को जो है ये 4 वर्गों में देखेंगे, ठीक है ना। आगे देखेंगे ये 2 भी होते हैं और 4 भी होते हैं, लेकिन किस वर्ग में ये पूछा नहीं गया है, इसलिए इसको 4 हम मान के चलते हैं। आगे देखेंगे अधात्विक खनिज के उदाहरण। अधात्विक खनिज के उदाहरण कौन है बच्चे? तो अधात्विक खनिज के उदाहरण आप जरा बताएंगे। और ये जो है अधात्विक खनिज 3 नंबर का देखेंगे तो ये हो जाएगा आपको ये जो है ये नाइट्रेट भी और कोयला भी, है ना। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ये आंसर इसका हो जाएगा। 4 नंबर हीरा उत्पादक का मुख्य राज्य। देखिए हीरा उत्पादन करने वाला मुख्य राज्य कौन सा है बच्चे? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। आगे देखें बिजली के बल्ब का फिलामेंट बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है बच्चे? तो ये आपको मतलब साइंस में भी आपने देखा होगा, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। ये 5 नंबर का देख लेंगे तो टंगस्टन होता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए इसका जो है बिजली के बल्ब में फिलामेंट बनाने के लिए कार्य में लाया जाता है। अब देखिए 6 नंबर कोलार की खान किस खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है बच्चे? कोलार की खान जो कि बता दिए थे, ये कोलार की खान जो है सोना के लिए। पायराइट किस प्रकार का खनिज है बच्चे? पायराइट जो है तो ये हो जाएगा धात्विक खनिज है। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो आपको इसका तो सभी आपको मालूम हो जाएगा, तो ये 100 से भी अधिक है, हालांकि 100 यहाँ दिया हुआ है तो 100 पे क्लियर कर लेंगे। आगे देखें बच्चे इनमें से कौन सा लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? 9 नंबर का बताएंगे लौह युक्त खनिज का उदाहरण, तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीज हो जाएगा। आगे देखेंगे किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है बच्चे? तो उद्योगों की जननी तो आपको मालूम है ये जो है लोहा ही होगा। अब चलिए लौह अयस्क का एक प्रकार, लौह अयस्क का प्रकार तो आपको मालूम है, लोहे का प्रकार आपको पूरा का पूरा मालूम है। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट आपको तो कंप्लीट मालूम हुआ, तो ये इसमें का हेमाटाइट हो जाएगा। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? प्रतिशत के हिसाब से आपको टोटल बता दिया गया है, तो ये हो जाएगा कर्नाटक। आगे देखेंगे बच्चे
छत्तीसगढ़ भारत का कितना पर लौह अयस्क उत्पादन करता है, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20%। ठीक है ना। टोटल आपको क्लियर करा दिया गया ऑफलाइन में। मैग्नीज उत्पादन में भारत व विश्व में क्या स्थान है। मैग्नीज उत्पादन के लिए बच्चे, तो मैग्नीज उत्पादन के लिए ये जो है तीसरा स्थान है। उसके बाद 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है बच्चे, तो ये आपका हो जाएगा 10 किलोग्राम। आगे देखेंगे उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये तो सभी आपको मालूम है, बहुत ही ईजी है, रिपीटर्स प्रश्न है, तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीज। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो एल्युमिनियम के लिए तो बॉक्साइट होता है बच्चे, ये तो आपको कंप्लीट याद होगा, बार बार ये पूछे गए प्रश्न है। आगे देखेंगे देश में ये देश में जो है हाँ, तो बच्चों ऐसा है कि जो है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का जो है उपयोग किया जाता है, तो ये बॉक्साइट हो जाएगा। देश में तांबे का कुल भंडार, यहाँ पर देखेंगे देश में हमारे देश की बात बता रहे हैं, देश में तांबे का कुल भंडार कितना हो जाएगा बच्चे, तो ये आपका 125 करोड़ टन। ठीक है ना। आगे देखेंगे बिहार झारखंड मिल करके देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन करता है, तो ये तो आपको पूरी तरह से मालूम है, तो ये हो जाएगा 70%। आगे देखेंगे बच्चे सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल कौन सा है, तो सीमेंट उद्योग में सबसे ज़्यादा जो है प्रमुख रूप से चूना पत्थर। आगे देखें भारत में प्राप्त सबसे प्रमुख, देखिए महत्वपूर्ण धात्विक खनिज कौन सा है भारत में सबसे ज़्यादा ये कौन सा जो है, इसके लिए आप देखेंगे तो ये लोहा हो जाएगा। भारत में प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण धात्विक खनिज में तांबा के उत्पादन में किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ पे जो है, तो तांबा की बात करें तो ये झारखंड हो जाएगा। अगला देखेंगे अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है बच्चे, अभ्रक का यहाँ देखेंगे तो अभ्रक का ये हो जाएगा आपको, ये अभ्रक का हो जाएगा झारखंड। वालाडीला, तो वालाडीला खान से कौन सा खनिज निकलता है, वालाडीला के बारे में तो आपको मालूम ही है, तो वालाडीला का लौह अयस्क होता है, इंटर में भी आपको पढ़ना है ये। आगे देखेंगे कटनी खनिज प्राप्ति स्थान किस राज्य में है, कटनी की बात करेंगे। 25 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 25 नंबर का हो जाएगा मध्य प्रदेश। उसके बाद सिलिकोसिस नामक दम घोटू बीमारी किससे होती है, इनमें से कौन सा है, 26 नंबर का बताएंगे, तो 26 नंबर का हो जाएगा आपको खदान कर्मियों को दम घोटू बीमारी होती है। उसके बाद निम्नांकित में से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है, ये 27 नंबर का देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम। कन्नड़ शब्द कुद्रेमुख का क्या अर्थ है, ये आपसे बार बार पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा घोड़े के मुख के समान। तो कुद्रेमुख का मुख का मतलब मुख, कुद्रे माने घोड़े का मुख, घोड़े के मुख के समान हो जाएगा। आगे देखेंगे पीतल बनाया जाता है, किस चीज़ से बनाया जाता है बच्चे, तो ये हो जाएगा तांबा और जास्ता के मिलने से जो है पीतल बनाया जाता है। आगे देखेंगे बंगाल रूबी नामक अभ्रक कहाँ मिलता है, सबसे टॉप क्लास का ये रूबी अभ्रक, ये किस्म जो है ना, ये झारखंड में बंगाल रूबी अभ्रक जो है ये झारखंड में, ध्यान दीजिएगा। कोयले का सर्वोत्तम, कोयले का आपको मालूम है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट और लिग्नाइट, तो आपको तो मालूम है ये एंथ्रासाइट हो जाएगा। 1 नंबर पर एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट और पीट 4 नंबर पर, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा ए, इट मीन्स जो है इस 31 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एंथ्रासाइट, सबसे महत्वपूर्ण। नरौरा कहाँ है बच्चे, नरौरा की बात करेंगे तो नरौरा आपका जो है ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे देखेंगे विश्व में सबसे लंबी पाइपलाइन, आपको HBJ बताया गया था ना, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर, तो ये 2 नंबर का हो जाएगा आपको 1758 किलोमीटर हो जाएगा। विश्व का सबसे लंबा पाइपलाइन की लंबाई 1758 किलोमीटर। उसके बाद नेवेली कोयला क्षेत्र में किस किस्म का कोयला मिलता है, तो नेवेली में आपको ये देख लेंगे तो ये हो जाएगा लिग्नाइट जो है कोयला मिलता है नेवेली में। आगे देखेंगे बच्चे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय, अनवीकरणीय यानी कि 4 नंबर का जवाब देंगे। अनवीकरणीय में आपका हो जाएगा कोयला, क्योंकि यह एक बार समाप्त हो जाने के बाद फिर मिलने वाला नहीं है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत, देखिए गैर पारंपरिक स्रोत की बात करेंगे 5 नंबर में बताएंगे कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सौर ऊर्जा। आगे देखेंगे बच्चे गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण, तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण आपको 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, 20 करोड़ वर्ष पूर्व। आगे देखेंगे भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, ये 7 नंबर का हो जाएगा आपको, ये 7 नंबर का हो जाएगा झारखंड सबसे ज़्यादा है ना।
आपको मालूम है रामगढ़, झरिया, सिंहभूम, ये सभी आपको मालूम ही है। भारत का प्रमुख तेल शोधक कारखाना, तो ये 8 नंबर का हो जाएगा आपको, ये तो आपको मालूम है डिगबोई, असम में बात करेंगे डिगबोई। उसके बाद भखरा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है बच्चे? भखरा नांगल का हो जाएगा आपको सतलज नदी पे, ठीक है ना। आगे देखेंगे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, 10 नंबर का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना हो जाएगा तुंगभद्रा, है ना। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है बच्चे? यूरेनियम का हो जाएगा आपको जादूगोड़ा, है ना। आगे देखेंगे एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह, तो आपको मालूम है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत तारापुर हो जाएगा, तारापुर। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना दक्षिण, तो ये 13 नंबर का देखेंगे तो 13 नंबर का ये हो जाएगा तुंगभद्रा। कर्नाटक स्थित परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र कौन सा है? 14 नंबर का देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कैगा, ठीक है ना। ये सारे प्रश्न आपसे बार बार रिपीटर्स पूछे जाते हैं बच्चे, इसको कंप्लीट आप कुनैन ये तो आपको क्लियर कर लिया। तो इसके अलावा हिंदी, अब टेलीग्राम पे जो ही बच्चे जुड़ पाएंगे, टेलीग्राम पे आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे, विद्या निकेतन जो है, ये टेलीग्राम जो है विद्या निकेतन से जुड़ जाएंगे, है ना। कल से जो है टेलीग्राम जो है शुरू हो रहा है ना। और ये जो है विद्या निकेतन ही है, आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, चूँकि अंत तक देखिए बिहार बोर्ड से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होते हैं उसका जो है लाइव क्लास भी आपको मिलता रहेगा, तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लेंगे। और मैट्रिक इंटर दोनों के बच्चे, है ना, तो इसमें चलता रहेगा। और आगे जो है कल फिर जो है आपको टेलीग्राम पर महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती रहेंगे, तो इसको कंप्लीट कर लेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे। बहुत बच्चे कहते हैं कि हमको सर पूरा नहीं मिलता है, तो ऑल पे आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए इतना ही आज के लिए, और फिर कल फिर मिलते हैं टेलीग्राम पे। चलिए धन्यवाद।